नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज स्टडी ऑनलाइन क्लास पे। आज हम लेके आए हैं साथियों पार्ट 2 क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले मेरे प्यारे बच्चों। तो जो न केवल बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th एग्जाम 2026 में बल्कि किसी भी राज्य के बोर्ड और सीबीएसई के लिए बेहद उपयोगी है साथियों। बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों बेहद इम्पोर्टेंट सेशन है साथियों। जो टॉपर सीरीज मैंने लॉन्च किया था साथियों, उसको लगातार तरीके से आप लोगों की तैयारी के लिए मैं साथियों करवा रहा हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं साथियों, अगर आप इन टॉपर सीरीज का सारा प्रश्न आप कर लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेगा। आप लोग प्रूफ देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। साथियों ये डेज है साथियों 9, ये 9वां क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, 9th क्लास है। और इसमें हम साथियों फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का साथियों पार्ट 2 करने वाले हैं साथियों। क्या होने वाला है जो आपके पेपर में सीधा छपने वाले हैं साथियों। ये ऑब्जेक्टिव का सेशन है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं साथियों हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हो साथियों। आप इसी प्रकार का साथियों अगर आप देखना चाहते हैं तो साथियों आप रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को 100% मजबूत की साथियों। ये आपके एग्ज़ाम में कंफर्म 100% आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग देख लीजिएगा साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इन सारे क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप स्टडी ऑनलाइन क्लास के टेलीग्राम ग्रुप साथियों को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर एक पल पल का अपडेट दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप सबसे पहले शेयर कीजिए मेरे साथियों, दबा करके शेयर कीजिए साथियों, ताकि सभी के पास पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों शेयर कीजिए साथियों। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यकीन मानिए, अगर अपने ग्रुप पे विश्वास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यकीन मानिए अगर आप इन सेशन को कट के देखिए मेरे साथियों, फिर आपको एग्जाम में इसका परफेक्ट साथियों असर देखेगा मेरे साथियों। और यहाँ से साथियों अगर आप कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से साथियों आपको एक भी प्रश्न छूटेगा। हर एक प्रश्न एक एक प्रश्न खोज खोज कर आप बना देंगे साथियों। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ टॉपर सीरीज में लेके आए हो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरे साथियों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों पार्ट 1 मैंने देख लिया था साथियों, जिसमें हम 40 प्रश्न किए थे। और आज साथियों पार्ट 2 होने वाला है, जिससे हम साथियों 40 से आगे की प्रश्न को देखेंगे। जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 41 है मेरे साथियों कि एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटाई साथियों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस होता है साथियों, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। उत्तल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है वी यू बाई भी इंटू यू और यू प्लस भी और वी बाई यू मेरे साथियों। तो अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, तो भी बाई यू बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा भी अपॉन यू मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। 43 गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। तो आर बराबर 2f, एफ बराबर आर, एफ बराबर 2/r और आर बराबर f/2 साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है मेरे साथियों, आर बराबर 2f हो जाएगा साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए मेरे साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं। प्रश्न 44 है, निर्गत एवं अभिलंब के बीच को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। निर्गत एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं साथियों, तो निर्गत कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, प्रश्न 45 है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1D माइनस 1D 2D और 1.5D। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है मेरे साथियों, तो -1D होता है। 1D का मतलब 1
-1 डायोप्टर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 46 है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तब वस्तु की स्थिति होती है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र से परे साथियों। तो किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तब वस्तु की स्थिति होती है साथियों, तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच ही होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न आपके सामने साथियों 47 है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है मेरे साथियों, तो उत्तल दर्पण के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 48 है, अवतल दर्पण है, अभिसारी है, अपसारी है, अभिसारी तथा अपसारी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण है साथियों, तो अभिसारी दर्पण है, अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ से साथियों 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो ये साथियों प्रश्न सब्जेक्टिव जब कराएंगे तो ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा साथियों। चलिए प्रश्न 49 को देख रहे हैं मेरे साथियों। 49 है, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है साथियों। मोस्ट वांटेड प्रश्न आपके एग्जाम। ऑप्शन ए है काल्पनिक एवं छोटा, ऑप्शन बी है काल्पनिक एवं आवर्धित, ऑप्शन सी है वास्तविक एवं छोटा, ऑप्शन डी है वास्तविक एवं आवर्धित। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है मेरे साथियों, तो काल्पनिक एवं छोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों, और तगड़ा प्रश्न साथियों 50 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी है सभी दर्पण द्वारा साथियों। तो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है मेरे साथियों, तो अवतल दर्पण द्वारा किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे 51 है, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और अवतल लेंस साथियों। तो निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है साथियों, तो अवतल दर्पण में बनता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और साथियों यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम में साथियों कि हजामत के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे साथियों अवतल। मेरे साथियों क्या बताएंगे, अवतल दर्पण मेरे साथियों, ये याद रखेंगे साथियों, अवतल दर्पण हजामत के रूप में साथियों। ठीक है साथियों। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 52 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है, कि कभी वास्तविक कभी काल्पनिक होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है साथियों, हमेशा काल्पनिक होता है, याद रखेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एग्जाम में साथियों ऐसा लग रहा है कि 100% आने की संभावना है साथियों। क्लियर है मेरे साथियों। हाँ सर, अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। प्रश्न 53 है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो अवतल दर्पण से बनता है, यानी बड़ा प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और प्रश्न 54 मेरे साथियों सामने में है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है कि औधा होता है साथियों। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है साथियों, तो सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। 55, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं साथियों। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो उत्तल दर्पण से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न आपके सामने में साथी 56, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, उत्तल दर्पण की होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। और अगला प्रश्न 58 है, वो करता है त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। एफ बराबर R/2,
एफ बराबर आर, एफ बराबर एफ बाई टू और एफ बराबर आर बाई टू साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बाई टू मेरे साथियों। और यहाँ से ये प्रश्न नंबर ए मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों, प्रश्न नंबर 59 को देख रहे हैं। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले साथियों, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त तीनों साथियों। हजामत के बनाने के उपयोग में हमेशा साथियों अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, प्रश्न 60 है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो अवतल दर्पण का किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और प्रश्न साथियों 60 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, कि सर्च लाइट परावर्तक सतह होती है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है मेरे साथियों, क्या होती है कि उत्तल दर्पण होती है, कि अवतल दर्पण होती है, कि समतल दर्पण होता है, कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पण होते हैं साथियों। तो मेरे बच्चों आपको बताना है साथियों, ये इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव मेरे साथियों, कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो अब भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न 62 है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो रोगियों की नाक, कान, गले आदि जांच के लिए डॉक्टर हमेशा साथियों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि अवतल दर्पण से वस्तु बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है साथियों, क्या दिखाई पड़ता है, बड़ा बड़ा, इसलिए अवतल दर्पण का ही चूज करते हैं मेरे साथियों। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 63 है साथियों, कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, कम होती है, अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में फोकस के साथ साथियों फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है मेरे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों प्रश्न नंबर देखते हैं साथियों, प्रश्न 64 है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो वास्तविक और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न साथियों प्रश्न देखिए, प्रश्न 65 है मेरे साथियों, ये MBBI प्रश्न है, आप लोग नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा मेरे साथियों, और याद नहीं हो तो साथियों इनको याद कर लीजिएगा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बना होता है साथियों, फोकस पर रहता है साथियों। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ रहता है, फोकस पर रहता है, फोकांतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है, कि फोकांतर की दुगुनी पर तथा अनंत के बीच रहता है। तो साथियों उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उसकी स्थिति कहाँ होती है मेरे साथियों, तो फोकांतर से कम दूरी पर रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों, प्रश्न 66 है साथियों, लेंस की क्षमता होती है साथियों, ये मोस्ट वांटेड प्रश्न साथियों एग्जाम में आने की संभावना है इस प्रश्न को साथियों, एग्जाम 2026 में मेरे साथियों, तो इनको आप लोग नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा साथियों। फोकस दूरी की दुगुनी होती है, फोकस दूरी के बराबर होती है, फोकस दूरी से व्युत्क्रम होती है, कि फोकस दूरी की तिगुनी होती है। तो लेंस की क्षमता होती है मेरे साथियों। प्रश्न 67 है मेरे साथियों, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बड़ा प्रतिबिंब होता है, बड़ा और वास्तविक होता है, कि छोटा और वास्तविक होता है, कि छोटा और काल्पनिक होता है, कि बड़ा और काल्पनिक होता है। तो उत्तल लेंस में जब साथियों जब F और 2F के बीच में रखा जाता है वस्तु को, तो वो वस्तु बड़ा बनता है और लेकिन वास्तविक बनता है मेरे साथियों। तो क्या हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, प्रश्न 68 है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, कि समतल दर्पण कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी,
तो गोलीय लेंस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 69 है, किस लेंस का उपयोग कर दिग्दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो उत्तल लेंस को किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न 70 को देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 70 है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। धनात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक ली जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी हमेशा साथियों ऋणात्मक ली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 71 को देखेंगे। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी सतह समतल होती है। लेंस की दोनों सतह समतल होती है, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 72 को देखते हैं मेरे साथियों। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध है साथियों। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f और दूसरा ऑप्शन है साथियों 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f और तीसरा है माइनस 1/v प्लस 1/u बराबर 1। साथियों इसका फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र का 1/f बराबर होता है 1/-1/u मेरे साथियों। लेंस है ना, लेंस में माइनस और दर्पण में प्लस होता है मेरे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, बी सही हो जाएगा। प्रश्न 73 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो साथियों क्या होता है 2f, तो 2 और f का वैल्यू कितना है 10, कितना हो जाएगा 20 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए मेरे साथियों प्रश्न नंबर 74 को देख रहे हैं। 74 है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पटाखी, कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो उत्तल लेंस बना सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न 75 को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न 75 है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, कहाँ रहती है? अनंत पर रहती है, फोकस और लेंस के बीच रहती है, फोकस पर रहती है, फोकस दूरी और दोगुनी फोकस के बीच रहती है। तो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है साथियों, तब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच रहती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 76 है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस और पर बीम हो आवर्धन। संकेत में साथियों दे रखा है इतना मेरे साथियों। तो 5 होगा कि -6 होगा कि साथियों -30 होगा कि 6 होगा? संकेत में साथियों कितना दे रखा है -6, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -6, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और अगला प्रश्न मेरे साथियों सामने में है। और प्रश्न 77 है, एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी है मेरे साथियों 30 सेमी है, 20 सेमी है, 15 सेमी है, 10 सेमी है। तो एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई है, तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी मेरे साथियों तो 15 सेमी होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि 30/2 यानी कटे कितना आ जाएगा 15 मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता होगी +15 -0.5 डायोप्टर +5 डायोप्टर -5 डायोप्टर। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता होगी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी +5 डायोप्टर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी +5 डायोप्टर मेरे साथियों। चलिए प्रश्न
79 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 79 है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो -10 सेमी होगा, -20 सेमी होगा, 100 सेमी होगा, 200 सेमी होगा। तो -20 सेमी होगा, इन ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थी जी, जब +5 में 20 सेंटीमीटर दूरी होता है तो साथियों तो -5 में कितना होगा, -20 होगा। क्लियर है। चलिए टी है मेरे साथियों कि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा उत्तल लेंस 0.5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 0.5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस साथियों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, और लास्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे साथी, जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को उत्तर देना है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से आपतित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं साथियों वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, फोकस कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। साथियों इसका आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, और 100% राइट देना है। देखते हैं किनका सही होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। साथियों ये क्लास 10th चैप्टर 1 फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने की संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।